नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निकाय चुनाव में अब लगभग एक हफ्ते का समय ही शेष रह गया है और सभी पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज जानसठ में जो गठबंधन के प्रत्याशी है डॉक्टर आबिद हुसैन, उनके कार्यालय के उद्घाटन में पूर्व मंत्री योगराज सिंह और राष्ट्रीय लोकदल की जो एक तरह से समन्वय समिति ही गठबंधन की, उसके प्रभारी पूर्व विधायक अब्दुल वारिस भी पहुंचे हैं। तो मंत्री जी, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं इस बार इन निकाय चुनाव में? देखिए, ये गठबंधन का चुनाव है, उसमें समस्त जातियों का समावेश है। समस्त जातियां मिलकर के चुनाव हो रहा है। सब जाति जो है जानसठ में जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर साहब, उनको वोट कर रहे हैं और निश्चित रूप से हाँ जीत होगी। जिले की और निकाय में आप क्या माहौल देख रहे हैं? गठबंधन का प्रत्याशी जहाँ भी है, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल का हो, चाहे भीमा भी का हो, वो हमेशा हर जगह वही लीड करेगा, सब जगह लीड करेंगे। लोग किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रहे हैं इस चुनाव में? आम जनता तंग आ चुकी है, किसान मजदूर 36 कौम तंग है सरकार की नीति से, इसलिए तंग हो गए जो है 36 कौम गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल निकाय चुनाव के जो समन्वय समिति थी, उसके प्रभारी पूर्व विधायक अब्दुल वारिस जी हमारे साथ मौजूद है। तो अब्दुल जी, आपसे तो जिले नहीं पूरे प्रदेश में जहां राष्ट्रीय लोकदल लड़ रहा है, गठबंधन लड़ रहा है, क्या स्थिति इस चुनाव में देखने के लिए मिली? देखिए भाई साहब, की स्थिति ये है कि जो गठबंधन है आज़ाद समाज पार्टी का, समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय लोकदल का, ये मजबूती से हर जगह जो प्रत्याशी है उनका चयन किया गया है और अच्छे से अच्छे प्रत्याशी हम लोग जो लोगों के बीच जाते हों, जिनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिनके एक अच्छा लोगों में फीडबैक हो, उन लोगों को हम लोग प्रत्याशी बनाया। तो क्या लग रहा है कि जनता क्या परिणाम देने जा रही है? जनता गठबंधन के पक्ष में परिणाम देगी और जैसे आप देख रहे हैं आज जानसठ में जो डॉक्टर आबिद हुसैन साहब हैं, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है। और जैसे जानसठ ऐसे खतौली में है, भोकरहेड़ी में है, मुजफ्फरनगर है, हर जगह यही माहौल है। अच्छा, आप चूंकि समन्वय समिति के प्रभारी है तो आपसे मेरे कुछ अलग ही सवाल है। ये जो गठबंधन में दरार देखने के लिए मिल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए भाई साहब कि कहीं ना कहीं कुछ जो आपने कहा कि दरार वाली बात है, दोनों नेताओं को अवगत करा दिया गया, अखिलेश यादव जी को भी और हमारे नेता जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी को भी। तो कहीं कहीं ऐसा रहा कि दोनों कार्यकर्ताओं ने नॉमिनेशन भर दिए और कहीं कहीं आपने देखा होगा जैसे हापुड़ की जो सीट थी वहाँ पर लोकदल के सिंबल का मामला था, फिर लोकदल ने अपने कोटे से वो आज़ाद समाज पार्टी को दी, फिर जो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ऐसा आज एक लोनी में हुआ है, लोनी में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने विड्रॉ कर लिया है लोकदल के पक्ष में। तो कहीं ना कहीं समन्वय बनाया जा रहा है और जो भी असमंजस की स्थिति बनी है उसको हम लोग सोच रहे हैं कि वो लोग ठीक हो जाए। आज हम 27 तारीख में हैं, 4 तारीख को वोटिंग है, 6 दिन आप मान लीजिए बीच में हैं, तो ऐसे में भी आप मान लो समन्वय उस स्तर पर नहीं दिख रहा है जिस स्तर पर दिखना चाहिए था। ये जो आपने बात कही है सही सवाल है आपका, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं जो भी कमी रही है हम लोग प्रयास करेंगे उसको दुरुस्त करने का। और चाहे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हों, आज़ाद समाज पार्टी के हों और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के हों, हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित ही एक अच्छी जीत होगी। मुजफ्फरनगर में कुछ जगह पे मान लो, यहाँ मैं देख रहा हूँ भाई आपके आरएलडी के सिंबल पे कैंडिडेट है, समाजवादी पार्टी के नेता गायब हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के नेता जहाँ उनके कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ आरएलडी के नेता गायब है। तो क्या गठबंधन पे इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए कल जो है अखिलेश यादव जी आए थे गाजियाबाद में, तो उनकी बात हुई है चौधरी साहब से और लोनी उसी का परिणाम है कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना विड्रॉल कर लिया है। और जैसा आपने बताया अगर कहीं कोई ऐसी दिक्कतें हैं तो हम लोग प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर का आपने उल्लेख किया या खतौली का आपने बात कही, तो वो लोग इकट्ठा होकर इस बात को निपटा लेंगे। तो कब तक ये मान लो अगले मान लें हम कि अगले 1-2 दिन में चीजें उस हिसाब से दिखाई देगी जिस हिसाब से गठबंधन के जो वोटर हैं उनकी उम्मीद है? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 1-2 रोज में आप लोग समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, नेता सभी एक मंच में दिखाई देंगे और गठबंधन एक होकर इस चुनाव को लड़ेगा और जीत सुनिश्चित करेगा। आरएलडी जिलाध्यक्ष संदीप मलिक जी भी हमारे साथ में हैं। तो मलिक साहब, किस तरह का माहौल पूरे जिले में है? अमरीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रात भी आप पुरकाजी में हम लोगों के साथ ही थे। पुरकाजी का माहौल आपने रात देखा कि किस तरह लोगों के बीच में राष्ट्रीय लोकदल के प्रति जो प्यार बढ़ा है और जिस तरह उमंग है लोगों के बीच में, उससे पुरकाजी की जनता ने तो तय कर लिया कि वहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल की निश्चित जीत होगी।
बाकी पूरे जनपद के अंदर हर सीट पे राष्ट्रीय लोकदल बहुत मजबूती के साथ, गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। चाहे जानसठ का मामला हो, चाहे खतौली हो, चाहे सिसोली हो, चाहे शाहपुर हो, बोक्करेड्डी में भाजपा के प्रत्याशी हमारे बीच में है। सब पार्टी पूरा सीटों पे गठबंधन का बहुत मजबूत चुनाव है और निश्चित गठबंधन इस जनपद में सभी सीटों पर जीतकर विजय फतह का बनाएगा। तो जो आपका हर रैली में आप एक डायलॉग बोल रहे हैं, हैंडपंप चला दो, दूसरे प्रत्याशी को पानी में बहा दो, जनता देने वाली है क्या वो परिणाम? निश्चित। अभी आपने देखा होगा खतौली के उपचुनाव में कितना नल चला दिया लोगों ने, कमल के फूल में इतना पानी चला गया कि कमल का फूल मुरझा गया। तो इसी तरह हर जगह हैंडपंप तो लोगों का इतना प्रिय चिन्ह है, लोगों के जहन में आ चुका है और हैंडपंप के प्रति लोगों का लगाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के प्रति लोगों की भावना जागृत होती जा रही है और सभी सीटों पे हमारी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं निश्चित जीत के जाएंगे। तो ये थे राष्ट्रीय लोकदल के नेता, खासतौर पे अब्दुल वारिस जी से हमने कुछ कड़वे सवाल भी किए, जिन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में, अगले 1-2 दिनों में ही गठबंधन उसी स्वरूप में दिखाई देने वाला है जिस स्वरूप में गठबंधन के वोटरों की उम्मीदें हैं, और जो छोटी मोटी दरारें गठबंधन में दिखाई दी वो भी अगले 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगी।